यस, तो हमारा एजेंडा यही है कि हम हीली के रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसीज को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए या खुद के लिए। तो उसके पहले अभी अब सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द पावर ऑफ अफर्मेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये मैं पहले बेसिक आपका क्लियर करता हूँ। बेसिकली पावर ऑफ अफर्मेशन एक बहुत ही मतलब ऐसी चीज है जो हमारे वेदों, पुराणों में, हमारे शास्त्रों में बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, जो हमें आज तक पता नहीं है। मतलब हम लोग बस उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि उसका मतलब क्या है। तो मैं उसी का ही मतलब बता रहा हूँ। जो भी हम कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, हम अपने घरों में गायत्री मंत्र चलाते हैं, या फिर हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र यूज किया जाता है। तो हर एक मंत्र जो होता है, उस मंत्र की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और उस फ्रीक्वेंसी से हमारी फ्रीक्वेंसीज को अलाइन करके यूनिवर्स से कनेक्ट करने का ही ये मतलब पूरा चीज होती है, जिसको हम लोग आज तक यूज करते आए हैं हमारे मंत्रों के द्वारा, और हमारे मतलब पॉजिटिव चीजों के द्वारा कैसे अट्रैक्ट करना, ये सारी चीजें हम लोग अफर्मेशन के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कोई कुछ फ्यूचर में कुछ हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें वो तब मिलेगी जब हमारा अफर्मेशन इतना पॉजिटिव होगा, इतना पावरफुल होगा कि मतलब जैसे एक डायलॉग है मूवी का कि अगर किसी चीज को आप एकदम शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करता है। तो ये एक मूवी का डायलॉग है, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे गलत बोल दिया होगा, बट उसका ऑल एंड ऑल मतलब यही है कि दिस इज द पावर ऑफ अफर्मेशन। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यही है बेसिकली, जो हमारे अफर्मेशंस होते हैं, जितना हम खुद के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन अपने फ्यूचर के बारे में देते हैं, तो हम पॉजिटिव चीजें ही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शंस में काम करता है। लाइक आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में भी काम करेगा और आपके नेगेटिव डायरेक्शन में भी काम करेगा। आपने ये देखा होगा कि नेगेटिव चीजें जो होती हैं वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है हमारी तरफ, लेकिन पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट होने में काफी टाइम लगता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर जैसे आप अभी घर से निकल रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, ठीक है, तो लेकिन आपने देखा कि 10-15 मिनट ही बचे हैं और मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक थॉट आया कि मैं लेट हो रहा हूँ, मतलब, और मैं लेट हो रहा हूँ, ये करके आप इसी चीज को आप अफर्मेशन देते रहेंगे, और ये नेगेटिव अफर्मेशन है एक तरीके से। तो आपने ये फील किया हो। अब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको ये नहीं पता कि आपकी अफर्मेशन तक के पीछे लॉजिक क्या है, उसको बस वो चीज को अट्रैक्ट करना होता है आपकी लाइफ में। तो अगर आप यही चीज अट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं आज लेट हो रहा हूँ, ट्रेन छूट जाएगी, नहीं पकड़ पाऊंगा, लेट हो रहा हूँ, और यही सोच के आप घर से निकलेंगे, तो आप पाएंगे उसी दिन आपको ट्रैफिक सबसे ज्यादा मिलेगा, आप पाएंगे उसी दिन रेड लाइट सबसे ज्यादा मिलेंगी, उसी दिन आपकी कार का टायर पंचर हो सकता है, या उसी दिन ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही होंगी जो आपको लेट करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक नेगेटिव पावर ऑफ अफर्मेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, जो कि नेगेटिव तरीके से उसने अट्रैक्ट किया आपने चीजों को। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट हमको इसको पॉजिटिवली यूज करना चाहिए। तो हम खुद तो अफर्मेशन करें ही, हम खुद तो पॉजिटिव सोचें खुद के बारे में और फ्यूचर के बारे में, लेकिन हम हीली को कैसे उससे में इस्तेमाल कर सकते हैं अफर्मेशन को क्रिएट करने के लिए थ्रू कस्टमाइज फ्रीक्वेंसी। तो अभी इसके कुछ मेथड्स हैं, वो मैं आपको एक एक 1 by 1 करके मेथड्स बताऊंगा कि हम हीली से फ्रीक्वेंसीज को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फिर उसको हम एमिट कर सकते हैं यूनिवर्स में, सो दैट कि वो चीज हमारी लाइफ में हमको मतलब मिलना स्टार्ट हो जाए, या हमको उसका मतलब उसका बेनिफिट मिलना, हमें बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाए। तो पहला जो मेथड है वो है रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्टोन एंड हर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसी कोई एंटीऑक्सीडेंट की पिल लेते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज है जो आप डेली ही खाते हैं, अब आप चाहते हैं कि मैं उसकी वाइब्रेशंस को भी रिकॉर्ड कर लूं और उसको फिर मैं अपनी लिए यूज करूं, तो आप उस पर्टिकुलर चीज की फ्रीक्वेंसीज को, वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको डेली उसको रन कर सकते हैं। तो वो हीली के थ्रू कैसे हो सकता है, मैं आपको अभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ, और इससे आपको
मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम करते हैं। ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन अभी आप लोगों के सामने है। सबसे पहले मैं आपको हीली की पिंक ऐप में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं आपको हाँ, ये मैं नेक्स्ट करता हूँ, इससे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा हीली डिवाइस से मेरा मोबाइल कनेक्ट हो गया है। अब मुझे कस्टमाइज फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए किसी चीज की बनानी है, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। मेरे ये मान लीजिए ये जो मैंने ये एमरल्ड पहन रखा है, ठीक है, ये एमरल्ड जो मैंने पहन रखा है, मैं इस एमरल्ड की मैं फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डेली रन करूँ। तो उसकी मैं अब इस स्टोन की, जैसे कुछ लोग हीलिंग स्टोन्स को यूज करते हैं, तो आप उन स्टोन्स की फ्रीक्वेंसीज को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। या फिर अगर आप कोई हर्ब्स यूज कर रहे हैं, आप अगर कोई पिल्स खाते हैं, या फिर इसको आप पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा नशा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर सिगरेट्स है या जो भी है, अगर आप चाहते हैं कि उसको छोड़ना, तो आप उस पर्टिकुलर सिगरेट की भी फ्रीक्वेंसीज को आप रिकॉर्ड करिए, और फिर आप थ्रू आप रेजोनेंस के आप उसको एमिट करिएगा, तो मे बी आपकी वो आदत छूट जाएगी धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल। बट मैं अभी सिर्फ इस टोन की फ्रीक्वेंसीज को कैसे रिकॉर्ड करेंगे मैं उसके बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये मैं स्क्रीन पे आप देखेंगे ऑरा एनालिसिस और रेजोनेंस एनालिसिस है। अब आप लोगों को वैसे ब्लू ऐप के बारे में काफी कुछ पता होगा कि हम क्लाइंट्स को कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद हम लोग कैसे मतलब उनका रेजोनेंस एनालिसिस या ऑरा एनालिसिस करते हैं। बट स्टिल मैं आपको इसमें नया क्लाइंट ऐड करके खुद को और स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता कि क्लाइंट्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो मैं यहाँ क्लाइंट्स में गया, ऐड क्लाइंट्स करता हूँ, पर्सन। यहाँ मैं मेरी फोटो यहाँ मैंने मेरी फोटो को डाल दिया है। अब उसके बाद रिकॉर्ड वाइब्रेशन जो है, मैं रिकॉर्ड वाइब्रेशन पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने को बोलेगा। इसमें मुझे हीली को अपने राइट हैंड में पकड़ना है और अपने हार्ट के पास रखना है, और इस टाइम पे आपको अफर्मेशन या खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना होता है, बस दैट्स इट। तो ये ब्लूटूथ पे सर्च कर रहा है अभी डिवाइस, फिर अपनी वाइब्रेशन रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ पे। ये मैंने मेरी वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड कर लिया है। मैं अपना यहाँ नाम दे देता हूँ। बाकी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, सिंक्रोनाइज करेंगे तो आपका सिंक हो जाएगा। तो ये मैंने अभी खुद की प्रोफाइल क्रिएट कर ली है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑरा एनालिसिस में जाऊंगा और मैं रिकॉर्ड ऑरा करूंगा। यहां तक आप लोगों को पता होगा कि ऑरा को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये अभी एट प्रेजेंट मेरी जो जितने भी चक्रास हैं उनकी जो एनर्जीज है ये उसका वहां पे दिखा रहा है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से आपको सारे को जितने भी, जैसे 3 अभी चेक लगे हुए थे, तो इसको सबको अनचेक कर दीजिए, और सिर्फ जो क्राउन चक्र है सिर्फ इसी के ऊपर ये आप टिक रखिएगा और स्टार्ट एनालिसिस करिए। उसके बाद स्टार्ट एनालिसिस हम करेंगे। तो ये एक तरीके से ये मेरे सिर्फ उस क्राउन चक्र का इसने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे हर एक के बाद में क्रॉस का यहाँ राइट में साइन आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको क्रॉस कर दीजिए। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन अभी आई है सब एलिमेंट्स को आप अभी डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ क्रॉस करेंगे, ये पूछेगा यस यस, ये क्रॉस किया एंड देन यस।
तो अभी आप देखेंगे ये जो मेरा पूरा कंप्लीट पेज है ये अभी ब्लैंक हो गया है, जो मैंने अपना ऑरा रिकॉर्ड किया था। अब मुझे वाइब्रेशन जो रिकॉर्ड करनी है वो यहाँ से स्टार्ट होएगा। तो वो कैसे होगा, अभी एक्शन पे अपने को क्लिक करना है और ऐड मैनुअली पे जाना है। तो ऐड मैनुअली पे जाके मैं यहाँ पे डिजायर्ड स्टेट जो भी जैसे मैंने एमरल्ड पहन रखा है तो मैं यहाँ पे एमरल्ड ही डाल देता हूँ, एमरल्ड। इसको काफी प्रिसाइज करें, माई एमरल्ड स्टोन। डिजायर्ड स्टेट डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड है यहाँ पे आप लिखेंगे कि दिस फ्रीक्वेंसी इज फॉर अवनीश मिश्रा, मतलब ये जिसके लिए भी हमने फ्रीक्वेंसी क्रिएट करी है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, रेलिवेंसी जो है ये 100% रहेगी। इंटेंसिटी को हमें 10 पे सेट कर देना है। उसके बाद पोटेंसी, इसका कोई रेलेवेंस होता नहीं है इन फ्रीक्वेंसीज में, ये होम्योपैथी में यूज की जाती है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे ऐड सिंबल आ रहा है। तो ऐड सिंबल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऐड इमेज और ऐड वाइब्रेशंस आ रहा है। तो अगर मैं इमेज पे जाकर और मेरे को अपने इसका इमेज को मतलब इसके मैं अपने इसकी जो स्टोन है इसकी पिक ले लेता हूँ। तो ये मैंने इसकी फोटो क्लिक कर ली यहाँ पे। और सेकंड जो है रिकॉर्ड वाइब्रेशन। रिकॉर्ड वाइब्रेशन में मुझे क्या करना है, मैं जब रिकॉर्ड वाइब्रेशन पे क्लिक करूंगा तो जिस टाइम ये हीली जो है, आप हीली के अंदर का जो क्वांटम सेंसर है आप उसके ऊपर, हीली के ऊपर आप अपने स्टोन को या जो भी हर्ब है उसको इस तरीके से रख सकते हैं और उसकी वाइब्रेशंस रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो अभी मैंने ये हीली के ऊपर, आप देख पा रहे होंगे, मैंने हीली के ऊपर अपने स्टोन को इस तरीके से रखा है और मैं उसके बाद यहाँ से रिकॉर्ड वाइब्रेशंस करता हूँ। तो ये आप देखेंगे ये वाइब्रेशंस रिकॉर्ड हो रही हैं। इस टाइम वैसे मैं बोल रहा हूँ, ये गलत है, बोलना नहीं चाहिए मुझे इस टाइम पे, क्योंकि मेरी वॉइस की वाइब्रेशन भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। अदरवाइज जिस टाइम आप वाइब्रेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम आपको कुछ भी नहीं बोलना है या आसपास कोई ज्यादा नॉइस नहीं होनी चाहिए। आपका जो मतलब डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मतलब जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा तो वो एकदम एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी। तो इसलिए अभी मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करके मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड करते टाइम मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये मेरी रिकॉर्ड हो गई है, आप देखेंगे। इसको मैं क्रॉस करके ऊपर और फिर ये जो इसको मैं राइट कर दूंगा तो आप देखेंगे मेरे यहाँ पे माई एमरल्ड स्टोन दिस फ्रीक्वेंसी इज फॉर अवनीश मिश्रा। मतलब कि मेरा जो स्टोन मैंने पहन रखा था इसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन मैंने रिकॉर्ड कर ली है और अब मैं इसको वाइब्रेट करके और डेली मैं इसको 37 सेकंड्स के लिए या कितने भी देर के लिए मैं इसको चला सकता हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने सिर्फ ये एक फ्रीक्वेंसी अभी बनाई है। इसी तरीके से आप बहुत सारी क्रिएट कर सकते हैं इसमें। अगर आप कोई हर्ब्स लेते हैं, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या अगर कोई भी चीज है तो वो इससे क्या होगा, आप देखिए माइक्रो करंट्स को इस्तेमाल करिए। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी ले रहे हैं, डिजिटल न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, तो आप जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी में कैल्शियम की कमी है, ठीक है, तो कैल्शियम की गोली तो हम दिन भर नहीं खा सकते लेकिन फ्रीक्वेंसीज को एमिट कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर कैल्शियम की गोली जो डेली खाते हैं या फिर कोई आप डेली पेन किलर लेते हैं और आपको लगता है कि मैं ये पेन किलर लेता हूँ तभी मेरा दर्द सही होता है, तो आप क्या करिए, आप और हमको पता है कि पेन किलर या कोई भी दवा हम ले रहे हैं तो वो एक तरीके का केमिकल है, तो केमिकली इम्बैलेंसेस क्रिएट करेगा हमारी बॉडी में। तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पिल का हम वाइब्रेशंस रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करके हम उसको डेली रन कर सकते हैं, तो हमें इससे भी रिजल्ट मिलते हैं। और ये एक बहुत ही मतलब बहुत बड़ा टूल है हमारे हीली रेजोनेंस का। इसीलिए हीली रेजोनेंस बहुत ज्यादा मतलब इसकी रेट्स में भी देखेंगे तो आप बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप वो सब चीजें कर सकते हो जो आप नॉर्मली किसी डिवाइस में नहीं कर सकते हो। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया आपका मेरे स्टोन का। अब मैं यहाँ पे इसको बैक करके
अगर मैं वापस अब क्लाइंट्स में जाऊंगा, आपको ये चीज और करनी है। क्लाइंट्स में जाने के बाद मैंने ये अभी बनाया था अवनीश, आप यहाँ पे जाइए, शो लिस्ट करिए। तो शो लिस्ट में अभी लास्ट की जो मैंने फ्रीक्वेंसी बनाई थी ये यहाँ पे शो कर रही होगी। लेकिन अब हम हर बार जितनी बार रन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक डेटा बनता रहता है, चेकलिस्ट बनती रहती है। हाँ हाँ अशोक जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मल्टीपल अफर्मेशन कैन बी क्रिएटेड ऑन द सेम पेज। यस, हम सेम पेज पे मल्टीपल अफर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि हम मतलब वो थोड़ा प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी मैंने अगर इस वाले पेज के ऊपर स्टोन का मैंने अफर्मेशन क्रिएट किया है, वाइब्रेशन रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पे आप स्टोन के अलावा, मतलब स्टोन हो गया या फिर कुछ जो चीजें हैं, मतलब पिल्स हो गई, या उन्हीं चीजों का आप इस वाले पेज पे करिएगा। मतलब अगर हम मनी के लिए या अबंडेंस के लिए या इन सब चीजों के लिए अगर वाइब्रेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप कोई नया पेज क्रिएट करें और वहां पे उसकी हम फ्रीक्वेंसीज को बनाएं। तो इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। मैं अभी आपको बता रहा था, यहाँ पे अब जब शो लिस्ट करेंगे, शो लिस्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये जो अभी एक ही दिखा रहा है, इसको मैं यहाँ से लेफ्ट स्वाइप करूंगा तो आएगा डिलीट और रीनेम। यहाँ पे मैं रीनेम करूंगा और रीनेम करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा माई एमरल्ड रिंग या फिर माई एमरल्ड स्टोन। माई एमरल्ड स्टोन मैंने सेव कर दिया, सो दैट अब इन फ्यूचर अगर मुझे कभी भी रन करना है तो मैं बस इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ वाइब्रेट करूंगा और इसको मैं 17 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 8 सेकंड के लिए मैं इसको स्टार्ट करके रन कर दूंगा। तो दैट्स इट। तो मैं इसको एक बार मैंने फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करी, इसके बाद मैं हमेशा इसको यूज कर सकता हूँ। अब मेक श्योर कि आप जिनकी भी फ्रीक्वेंसीज आप बना रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी क्लाइंट की या किसी की भी कर रहे हैं, तो उनका वाइब्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने सिर्फ उनकी फोटो क्लिक करके और अगर आपने उनका क्लाइंट प्रोफाइल बना रखा है और वहाँ वाइब्रेशन रिकॉर्डेड नहीं है और अंदर जाके आपने इस तरीके से अगर फ्रीक्वेंसीज बना दी, तो वो काम नहीं करेगी। वो इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि देयर हैज टू बी समथिंग, मतलब कि फ्रीक्वेंसी किसके लिए है, या मतलब देयर हैज टू बी समथिंग, उधर अदर साइड में कोई होना चाहिए, तभी वो दोनों चीजों को कनेक्ट कर पाएगा। तो आपके पास उस पर्टिकुलर क्लाइंट का या आप उन पर्टिकुलर का पर्सन का आपके पास वाइब्रेशंस भी रिकॉर्ड होना चाहिए थ्रू हीली। तो ये इसका पहला फर्स्ट मेथड था, ये इसका फर्स्ट मेथड था कि मतलब किस तरीके से हम इसमें हीली में क्रिएट कर सकते हैं हर्ब्स को, स्टोन्स को, इन सब चीजों को। मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ यहाँ से और उसके बाद यहाँ से मेरी वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये पहला मेथड मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम कैसे फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, जिनको हम डेली अपने इस्तेमाल कर रहे हैं डेली, ताकि हम उसको यूज कर सके। अब जो मैं सेकंड मेथड पे चलता हूँ, रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस। अब ये चीज क्या है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस ऐसे मिलेंगे, मतलब अभी रिसेंटली जो साउंड थेरेपी है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है। क्यों पॉपुलर हुई है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जो कि उसका एक्चुअली रिजल्ट है और उनके रिजल्ट दिखते हैं। अब यूट्यूब वीडियो से आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? आप जैसे मान लीजिए कोई मंत्र है, गायत्री मंत्र है, अब वो गायत्री मंत्र आप चाहते हैं आप खुद के लिए, मतलब डेली आप खुद उसको मेडिटेशन करके या खुद उसको अफर्म नहीं कर सकते या नहीं कर रहे होते, तो आप हीली में उस गायत्री मंत्र को अपनी प्रोफाइल में जाके ऐड कर सकते हैं और उसको आप एमिट कर सकते हैं। तो उस गायत्री मंत्र के जो भी ऑडियो है वो आप यूट्यूब वीडियो से कहीं से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको जैसे बताऊं, अगर फ्रीक्वेंसीज, यस, आप देखेंगे जैसे YouTube पे बहुत सारे ऐसे आपको वीडियोस मिलेंगे, जैसे फोकस के लिए फ्रीक्वेंसीज है, डीप फोकस के लिए फ्रीक्वेंसीज है, और हर एक चीजों के लिए अपनी एक एक फ्रीक्वेंसी होती है, मंत्रास की फ्रीक्वेंसीज है।